दोस्तों, क्या हो जब कोई आपसे प्यार करने का दावा करे लेकिन वो प्यार असल में एक जानलेवा पागलपन हो। एक ऐसा पागलपन जो आपकी हंसती खेलती जिंदगी को नरक बना दे। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2026 की सबसे डिस्टर्बिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म अगली स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है हमारी मेन लीड नेहा से। नेहा एक अनाथ लड़की है जिसके माता पिता के गुजर जाने के बाद उसके सगे चाचा ने उसे पाला पोसा है। नेहा स्वभाव से बेहद सीधी और शांत है, लेकिन इसी घर में रहता है नेहा का कजिन कार्तिक। कार्तिक बचपन से ही नेहा को लेकर नॉर्मल नहीं है। उसके दिमाग में एक बीमारी की तरह यह बात बैठ चुकी है कि नेहा सिर्फ और खुद सिर्फ उसकी है। इसे आप एक्सट्रीम पॉजेसिव डिसऑर्डर कह सकते हैं। वो नेहा के उठने बैठने, बात करने, यहां तक कि उसके कपड़ों पर भी नजर रखता है। अब कहानी में एंट्री होती है गौतम की। गौतम नेहा का पुराना और सच्चा दोस्त है और धीरे धीरे नेहा और गौतम एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। नेहा को गौतम के साथ वो सुकून और आजादी मिलती है जो उसे अपने घर में कभी नहीं मिली। लेकिन जैसे ही कार्तिक को इस बात की भनक लगती है कि नेहा किसी और से प्यार करती है, उसका छुपा हुआ साइको रूप बाहर आ जाता है। वो सीधे जाकर नेहा को टॉर्चर करना शुरू नहीं करता, बल्कि वो बेहद शातिर है। वो नेहा को इमोशनली ब्लैकमेल करता है। वो घर में ऐसा माहौल बना देता है कि नेहा घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। कार्तिक अपने पिता और समाज के सामने खुद को एक बेचारा और नेहा का सच्चा प्रेमी दिखाता है। वो नेहा के फूफा पर दबाव बनाता है कि नेहा की शादी सिर्फ उसी से होनी चाहिए। नेहा जब विरोध करने की कोशिश करती है तो कार्तिक उसे और गौतम को नुकसान पहुंचाने की धमकियां देता है। आखिरकार सामाजिक दबाव और अपने परिवार की इज्जत के खातिर नेहा को अपनी मर्जी के खिलाफ अपने ही साइको कजिन कार्तिक से शादी करनी पड़ती है। इंटरवल तक आते आते दोनों की शादी हो जाती है। अगर आपको लग रहा था कि शादी के बाद कार्तिक सुधर जाएगा तो आप बिल्कुल गलत हैं। असली अगली स्टोरी तो अब शुरू होती है। शादी की पहली ही रात से कार्तिक का बर्ताव नेहा के लिए एक डरावना सपना बन जाता है। वो नेहा को एक पत्नी नहीं बल्कि अपनी जागीर समझने लगता है। वो नेहा का फोन छीन लेता है। वो नेहा को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं देता। अगर नेहा किसी से फोन पर बात भी कर ले तो कार्तिक उसे मारता पीटता है और फिर खुद ही रोने लगता है, ये कहकर कि मैं ये सब तुमसे बहुत प्यार करता हूं इसलिए करता हूं। यही इस फिल्म की सबसे डिस्टर्बिंग बात है। कार्तिक का मानसिक संतुलन पूरी तरह हिला हुआ है। वो एक पल में भयानक गुस्सा करता है और दूसरे ही पल एकदम शांत होकर नेहा से माफी मांगने लगता है। नेहा इस शादी में हर दिन घुट घुट कर जी रही है। उसका मानसिक और शारीरिक शोषण अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। फिल्म के सेकेंड हाफ में कहानी की रफ्तार तेज होती है। नेहा अब समझ जाती है कि इस इंसान के साथ रहकर वो कभी जिंदा नहीं बच पाएगी। वो केवल एक पीड़ित बनकर रहने से इनकार कर देती है। अब नेहा के अंदर अपनी जान बचाने और इस नरक से भागने की जिद पैदा होती है। वो धीरे धीरे कार्तिक के सामने ऐसा नाटक करती है जैसे वो अब पूरी तरह उसकी गुलाम बन चुकी है, ताकि कार्तिक का भरोसा जीता जा सके। इसी बीच गौतम को भी नेहा की इस हालत का पता चलता है और वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन कार्तिक इतना शातिर है कि वो नेहा के हर कदम पर नजर रखता है। जब कार्तिक को लगता है कि नेहा फिर से उससे दूर जाने की कोशिश कर रही है तो वो पागलपन के अगले लेवल पर चला जाता है और नेहा को जान से मारने की कोशिश करता है। अब आता है फिल्म का सबसे बेहतरीन और संतोषजनक हिस्सा, यानी इसका क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में कार्तिक और नेहा के बीच एक फाइनल और हिंसक टकराव होता है। कार्तिक नेहा पर हमला करता है, लेकिन इस बार नेहा डरने के बजाय पलटवार करती है। वो अपने सर्वाइवल के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। इस खूनी झड़प में कार्तिक को उसके किए की सजा मिलती है और नेहा खुद को उसके चंगुल से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर लेती है। कानून और न्याय के तराजू में जीत नेहा की होती है और ये फिल्म दिखाती है कि टॉक्सिक रिश्तों और जबरन शादियों का अंत कितना भयानक हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी 2026 की वन ऑफ द डार्केस्ट फिल्म अगली स्टोरी की पूरी कहानी।